गांव में रघु का परिवार रहता था। उसके घर में वह और उसकी पत्नी मीना थी। वह गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता था। वह एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता था, क्योंकि अगर वह छुट्टी लेगा तो घर कैसे चलेगा। मीना, हमारी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि तुम 2 साल से मायके भी नहीं जा सकी हो। मायके जाने में क्या है, वहां तो हम कभी भी जा सकते हैं। अभी मुझे आपका ध्यान रखना है। देखा ना, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हमें बस थोड़ा सा धीरज रखना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगा दो। मैं हाथ पैर धुल कर आता हूँ। हाँ, जरूर। रघु जब सुबह काम पर चला जाता तो घर का सारा काम खत्म करके दरवाजे से बाहर दूसरे घरों को देखती। उन घरों की खुशियां देखकर मन ही मन प्रसन्न होती और उम्मीद करती कि उसके परिवार के भी ऐसे दिन आए। इसी तरह वह अपना खाली समय बिताती थी। उसी गांव में उसकी सहेली सपना भी रहती थी। एक दिन सपना मीना के घर आई और उसने मीना को दरवाजे से बाहर झांकते देखा। क्या कर रही हो मीना? कुछ नहीं, घर का सारा काम खत्म होने के बाद समय व्यतीत नहीं होता, इसलिए दरवाजे से बाहर देखती रहती हूँ। अच्छा, चलो अब बाहर आ जाओ। मीना बाहर आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। घर का काम खत्म करने के बाद समय बिताना मुश्किल हो जाता था। इसलिए मेरे पति ने पास के स्कूल में टीचर के लिए आवेदन किया और मैं वहाँ पढ़ाने लगी। वैसे स्कूल में अभी और टीचर की आवश्यकता है। तुम चाहो तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकती हो। इससे तुम्हारा समय भी व्यतीत हो जाएगा और घर के लिए कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, यह अच्छा सुझाव है। मैं आज ही उनके आने के बाद बात करती हूँ। मीना से मिलने के बाद सपना वापस चली जाती है। सपना के सुझाव से मीना काफ़ी खुश थी और वह रघु के घर आने का इंतजार करने लगती है। शाम को रघु थका हुआ घर आता है। मीना, आज काम ज़्यादा था, इसलिए आने में देरी हो गई। ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। कहो, क्या बात है? आज सपना आई थी। वह पास के स्कूल में पढ़ाती है। सुबह मैं खाली ही रहती हूँ। क्यों ना मैं भी उसके साथ पढ़ाने जाया करूँ। घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करो। मीना स्कूल में पढ़ाने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रघु का काम जल्दी खत्म हो जाता है तो वह घर जल्दी आ जाता है। घर पर मीना को नहीं पाकर वह उसे आसपास ढूंढने लगता है। वह सोचता है कि मीना अभी स्कूल में होगी। उसके पड़ोस में एक काकी रहती थी। उसने सोचा, एक बार काकी से पूछ लेता हूँ कि मीना स्कूल से वापस आ गई थी या नहीं। काकी, मीना अभी स्कूल से नहीं आई है ना? क्या बताऊं बेटा, वो तो तुम आज जल्दी आ गए, इसलिए तुम्हें पता चल गया कि मीना कितनी देर में आती है। अपने सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही होगी। तुम्हें तो उसे घर से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। देख लिया आज़ादी का नतीजा।
काकी की ताने भरी बात सुनकर रघु को मीना पर गुस्सा आ रहा था। वह घर पर मीना के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद मीना स्कूल से घर आ जाती है। आज आप जल्दी आ गए। क्यों, जल्दी नहीं आ सकता क्या मैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप इस समय आते नहीं, बस इसलिए मैंने पूछा। तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गई? स्कूल इसी समय खत्म होता है। मैं रोज इसी समय पर घर आती हूँ। यह बात तो मैंने आपको बताई भी थी। अच्छा ठीक है, तुम अब से स्कूल जाना बंद कर दो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे स्कूल जाने की वजह से मुझे ताना सुनना पड़ता है। मीना उदास होकर खाना बनाने चली जाती है। रात में वह रघु से बोलती है। स्कूल की तनख्वाह से मैंने ये पैसे बचाए हैं। क्यों ना हम मेरे मायके घूम आए। रघु सोचता है कि मीना उसकी बात से दुखी है। मायके जाने से मीना का मन भी बहल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर हम दोनों तुम्हारे मायके जाएंगे। रघु छुट्टी ले लेता है और मीना से बोलता है। रास्ते में जाते वक्त बारिश हो सकती है, इसलिए छाता रख लेना। हमारे पास तो एक ही छाता है। हम दोनों उसमें नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एक काम करो, एक प्लास्टिक ओढ़ने के लिए रख लेना। रघु और मीना रास्ते में जा रहे होते हैं, तब बारिश शुरू हो जाती है। मीना छाता खोल लेती है और रघु प्लास्टिक ओढ़ लेता है। रास्ते में एक आदमी उन्हें देखकर बोलता है। ये तो जोरू का गुलाम है। खुद प्लास्टिक में है और पत्नी को छाता दिया है। उसकी बात सुनकर रघु मीना से छाता ले लेता है और मीना को प्लास्टिक दे देता है। रास्ते में एक और आदमी उन्हें देखकर बोलता है। कितना निर्दयी आदमी है ये। खुद छाते में आराम से है और पत्नी को प्लास्टिक में रखा है। रघु उसकी बात सुनकर मीना को छाता दे देता है और बोलता है। मीना, मुझे माफ कर देना। जीवन का मूल मंत्र मैं भूल गया था कि कुछ तो लोग कहेंगे। मैं लोगों की बातों में आ गया था। मायके से वापस आकर तुम फिर से स्कूल जा सकती हो।